क्रेजी क्रेजी। दे दे प्यार दे 2 जिस तरीके से ऑडियंस पसंद कर रही है हाँ, हाँ। ट्रेलर को देखकर, आपको क्या लगता है कैसा लगा फिल्म? बहुत क्रेजी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, लाइक गाने कैसे लगे? बहुत अच्छे थे। अगर कास्ट की बात करें तो आर माधवन एंड अजय देवगन, रकुल प्रीत कह सकते हैं मल्टी स्टार है, बट Yes. सबका स्क्रीन टाइम और कॉमेडी रोमांस दोनों सब प्रॉपर था, सब बहुत अच्छे एक्टिंग कर रहे थे गाने सब। कौन से पसंद आए? जब रकुल प्रीत उसको छोड़ के चली जाती है, चीट कर देती है उस पे, तब वाह। एंड तब एंडिंग पार्ट कैसा लगा आपको? एंडिंग पार्ट कॉमेडी था, बहुत बहुत कॉमेडी है, लाइक अच्छा था बहुत। सबको देखना चाहिए, लाइक बता दूंगा तो फिर मूवी का Right, फायदा नहीं होगा right. देखने का, 5 में से कितने स्टार दोगे? आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5। मेरा रिएक्शन यही है कि दे दे प्यार दे 2 बहुत बेहतरीन मूवी है। 6 साल बाद सीक्वल बनाया इन्होंने, लेकिन बहुत अच्छा सीक्वल बनाया है। और सबसे अच्छी बात है मूवी की कि इन्होंने कंटिन्यू रखा मूवी को, मतलब कि आप जहाँ पे एंड किया था उन्होंने पार्ट 1 को वहीं से कंटिन्यू रखा है। और कहीं ना कहीं आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि रकुल प्रीत अजय देवगन को लेके जाते हैं अपने फैमिली से मिलाने, और किस तरीके से तब्बू से मिलाते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी उन्होंने कंटिन्यू ऐसा रखा है कि अब रकुल प्रीत अजय देवगन को लेके जाते हैं अपने फैमिली से मिलाने, जो कि वहाँ पे उनकी फैमिली है, आर माधवन है, उनके पप्पा बने हुए हैं इसमें, फिर उसके बाद उनकी माँ है, भाभी है, भैया है, तो उनको लेके जाते हैं मिलाने अजय देवगन को। वो पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं वो तो आपको स्क्रीन पे आके देखना पड़ेगा मूवी को, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बेहतरीन स्टोरी है। और ये जो लव स्टोरी दिखाई है, एक 26 साल की लड़की को एक अपने बाप की एज वाले आदमी से प्यार हो जाता है, फिर किस तरीके से वो उनके साथ रहना चाहती है, उनके साथ शादी करना चाहती है, तो वही चीज़ दिखाया। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्टोरी को लिखा, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी। और जिस तरीके से पार्ट 1 लोगों को काफ़ी पसंद आया था, लोगों ने प्यार भी दिया था उस पार्ट 1 को, यहाँ पे भी लोगों को पसंद आएगा और इस मूवी को उसी तरीके से प्यार मिलेगा। अजय देवगन का परफॉर्मेंस कैसा रहा? अजय देवगन की परफॉर्म की बात करें तो यार उनकी परफॉर्मेंस जो होती है आप बोल ही नहीं सकते, मतलब कि उनके जो काम हो चाहे जितनी भी फिल्में आप देखा उनकी, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने जिस तरीके से काम किया बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। और उनके बेटे दोनों हैं इस जी। पिक्चर में, उनका एक्टिंग कैसे है? जावेद जाफरी और मिजान जाफरी की बात करें तो दोनों एजा बाप, दोनों कैरेक्टर नहीं है इनका, मतलब कि बाप बेटे नहीं बने, अलग अलग है दोनों। लेकिन मिजान जाफरी की एंट्री होती है इंटरवल बाद, बहुत अच्छा एंट्री है उनकी, बाइक पे एंट्री होती है, जिस तरीके से अजय देवगन ने फूल और कांटे में एंट्री किया है, यहाँ पे उन्होंने 4 व्हीलर पे टांगे फैला के एंट्री करते हैं गाने में, तो उनका भी काम बहुत अच्छा है। और अगर जावेद जाफरी की बात करें तो जावेद जाफरी की आपने धमाल ही देखा है, तो किस तरीके से वो कॉमेडी वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने कॉमेडी किया है, एक पंच जो बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हंसने पर मजबूर कर देती है। तो मूवी में कॉमेडी है, इमोशनल है, और गाने म्यूजिक भी अच्छे हैं, हालांकि गाने कम है लेकिन अच्छे ही हैं। उसके बाद और क्या चाहिए आपको, हर चीज़ फुल फैमिली एंटरटेनर है, तो आप देखो आके मज़ा आएगा आपको। वल्गैरिटी का कोई एंगल तो नहीं है? नहीं कोई, अबे एक आध किसिंग सीन है तो वो तो आजकल तो कॉमन सी बात हो गई, हर मूवी में हो ही जाती है, तो बस वही एक आध किसिंग सीन है, बाकी कुछ वल्गैरिटी नहीं है। और फाइनली अगर आपको 5 में से स्टार देने हो, कितने स्टार? मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार्स दूंगा भाई। और लोगों को देखनी चाहिए? 100% देखनी चाहिए। जब आपने दे दे प्यार दे 1 देखा तो यार ये भी देखो, आपको काफ़ी पसंद आएगा। क्या है, कैसा है फर्स्ट रिएक्शन? आई थिंक एंटरटेनिंग है, फ़नी है, कॉन्सेप्ट अलग है। आजकल मतलब आजकल के जनरेशन में ये एज डिफरेंस वाली चीज़ें बहुत चल रही हैं। इवन मैं अपने फ्रेंड सर्कल में पहले देखती थी, मैं शॉक्ड हो जाती थी, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें करती हैं एंड लाइक वो इम्पोर्टेंस देती हैं, तो बहुत एज अ केयरिंग में हर चीज़ करना, कुकिंग करना एंड बहुत ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। तो इसमें भी वही दिखाया है कि स्टार्टिंग होती है अजय देवगन एंड रकुल प्रीत सिंह दोनों अपने प्यार के बारे में उसकी फैमिली से बात करने आते हैं, बट जैसे ही आर माधवन और गौतमी कपूर देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, हमारी बेटी है 50 इयर्स के आदमी के साथ कैसे प्यार करेगी ये वो। तो फर्स्ट हाफ एंटरटेनिंग इंट्रोडक्शन है, सेकंड हाफ में जब उसके पापा प्लान करते हैं, एक लड़के को लगाते हैं रकुल प्रीत के एज का कि ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके अजय देवगन से, और हमें गुस्सा भी आया, वो एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट होने लगी और वो अजय देवगन को ऑलमोस्ट डिच करते हुए दिखा। बट लास्ट के क्लाइमैक्स में दिखाया कि रकुल प्रीत सिंह एक्टिंग कर रही थी डिस्ट्रैक्ट होने की, रियल में अजय देवगन सर से ही प्यार करती है और एंड में वो अजय देवगन सर के साथ शादी करती है। सबकी एक्टिंग कैसे लगी? बड़े-बड़े स्टार्स हैं, अच्छी है। अजय देवगन है, हाँ, आर माधवन है। एक्चुअली आर माधवन सर मेरे शहर साइड से, मेरी टीचर और उनकी मम्मी बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं, तो मुझे पता है कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत हार्ड वर्किंग थे, पढ़ाई में भी नंबर 1 थे और फ्रेंड्स में भी वो बहुत फेवरेट हुआ करते थे सबके। एंड हमने देखा बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के वो यहाँ तक आए हैं और वो बहुत अच्छे एक्टर है, काफ़ी सालों से मैं उनकी एक्टिंग देखते आ रही हूँ। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में एंटरटेनमेंट का तो
फरमान था, सबसे अच्छा हाँ। आपको क्या लगा? फर्स्ट हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ नेचुरल था, सब कुछ रियल था। सेकेंड हाफ में पूरी वो उनका खेल चल रहा था कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो सेकेंड हाफ में रकुलप्रीत सिंह चीट करती हुई नजर आ रही है। उसमें पूरा वो दिखाया कि कैसे वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन एंड में सब अच्छा हो जाता है। म्यूजिक कैसे लगा मूवी का? अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गौतमी कपूर मैम के लिए। मैंने बचपन से आपके बहुत टीवी शोज़ देखे हैं और आपकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आज भी आपको और राम कपूर सर को बहुत फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद मैंने आपको मूवी में देखा, और मैं आगे भी आपको देखना चाहूँगी। 5 में से कितने स्टार? 3.5। ऑडियंस को और कहेंगे, मैसेज देंगे आके देखिए। हाँ, मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे डिवोर्स हो गया या एज डिफरेंस, लव स्टोरीज़ हो गई, तो हम बहुत ही अलग अलग नज़रे से देखते हैं। इस मूवी के क्लाइमैक्स में आर माधवन को भी ये रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी के नॉर्म्स में हम चले कि उनकी बेटी सेम एज के लड़के के साथ शादी करे। ज़रूर मतलब कि क्या मतलब अगर खुश नहीं रहे तो खुशी तो उसकी उसी में है ना, तो इट्स नाइस। दे दे प्यार दे 2 देख के आए, फर्स्ट रिएक्शन कैसी लगी मूवी? मेरे को लगा था शायद कॉमेडी नहीं होगी या बोरिंग लगेगी, क्योंकि आजकल इतनी कॉमेडी मूवीज़ बन नहीं रही है, बट इट्स क्वाइट रिवर्स। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छी थी, कॉमेडी भी थी। स्टार्ट टू एंड उन्होंने पेज पकड़ के रखी थी, किधर ऐसा लगा नहीं कि मूवी ड्रैग कर रही है या किधर ओवरलोड हो रहा है। मेरे को अच्छी लगी और फ़नी भी थी, काफ़ी सारे फ़न एलिमेंट्स थे, काफ़ी सारी लाइन्स थी फ़नी जो अच्छी लग रही थी। एंड एक्टर्स की बात करें, एक्टिंग की, खास करके अजय देवगन और आर माधवन, कैसी लगी? अजय देवगन ऑब्वियसली वी ऑल नो कैसे है, उनको डांस ना आए तो भी वो हुक स्टेप क्रिएट हो जाता है हाथ हिलाने पे, तो वो ऑब्वियसली बेस्ट है। और आर माधवन काफ़ी हॉट लग रहे थे इस बार। एंड जावेद जाफरी एंड निजाम जाफरी भी है। जावेद जाफरी काफ़ी अच्छे लग रहे थे और दोनों ही बाप बेटे ने काफ़ी अच्छा एक्ट किया और उनकी कॉमेडी बेस्ट मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड कंपैरिजन टू पार्ट 1, रकुलप्रीत का रोल इस बार कैसा रहा है? पार्ट 1 से इस बार ज़्यादा अच्छा रहा रकुलप्रीत का रोल। पार्ट 1 में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बाप बेटी वाली ऐसी वाइब आ रही थी, इसमें उन लोग ने सीधा बता दिया कि बाप बेटी वाली डिस्टेंस है, तो इतना कुछ लगा नहीं, इस बार अच्छा लग रहा था। एंड ओवरऑल म्यूजिक कैसा लगा आपको? म्यूज़िक तो वी ऑल नो ट्रेंड पे चली रही है मूवीज़ की, तो ऑब्वियसली अच्छी थी। वो टून गुन मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, बस वो लिरिक्स याद नहीं, बस वो म्यूज़िक याद है मेरे को। एंड ओवरऑल 5 में से कितने स्टार्स? 4। ऑडियंस को आप क्या मैसेज देंगे मूवी देख क्या हो, देखो अच्छा लगेगा। काफ़ी टाइम बाद अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही है, तो आके देख लो। थिएटर में देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, कम विथ योर पार्टनर तो और मज़ा आएगा। के? तो आप देख के आए, आपको फर्स्ट रिएक्शन? बीइंग अर्जुन फैन, जो दे दे प्यार दे 1 जो 6 साल पहले आई थी, काफ़ी कमाल की मूवी थी। और जहाँ दिखाया गया एक एज गैप लव स्टोरी है, जहाँ अजय देवगन बड़े रहते हैं, रकुलप्रीत छोटी रहती है, और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम परिवार से मिलते हैं, परिवार का क्या होता है। तो अजय देवगन अपने परिवार को मिलाते हैं, जहाँ पे तब्बू और उनके बच्चे रहते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है उसमें अपोजिट हुआ है, वहाँ रकुल अपने परिवार को मिलाते हैं, और जिसमें आर माधवन भी रहते हैं। और आर माधवन की कलाकारी हम सभी को पता है, आर माधवन हमेशा 3 इडियट्स हो या फिर केसरी हो, ऐसी फिल्मों में आर माधवन आते हैं जिसमें अक्सर बेहतरीन कलाकारी करते हैं वो। इस मूवी में भी काफ़ी गजब की कलाकारी की उन्होंने। और मूवी की अगर हम बात करें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी आर माधवन से। अजय देवगन एज यूजुअल काफ़ी अच्छी मूवी लगी। अगर मैं मूवी की सबसे ख़ास बात बोलूँ, जिस तरह से स्टोरी प्लॉटिंग की गई है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें तो बेहतरीन है। सीट्स पे खड़े रहेंगे आप, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करोगे। और सबसे बेहतरीन इस मूवी का क्लाइमैक्स, अगर आप ऑडियंस अगर जाते हो, क्लाइमैक्स आपको बेहतरीन लगेगा और मे बी थर्ड पार्ट भी आ सकता है। और अगर गाने की बात करें, झूम बराबर झूम, हनी सिंह का गाना हम सभी को पता है। हनी सिंह इज़ अ टॉप क्लास सिंगर, उनके गाने जब भी आते हैं, और जिस तरह से उन्होंने, हनी सिंह भी थे गाने में, रकुलप्रीत थी, अजय देवगन थे, और पूरी अच्छे से कोरियोग्राफ किया है गाने को। तो मूवी शानदार, गाने शानदार, 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलेंगे। थोड़ी सी अगर और डीप में क्लाइमैक्स बताते और अगर हिंट दे देते कि थर्ड पार्ट आने वाला है तो और मज़ा आता। बट एज अ व्यूअर जब आप निकलोगे तो ऐसे समझ में आएगा कि थर्ड पार्ट आने वाला है। तो बीइंग और ऑडियंस आप जाइए और थर्ड पार्ट का भी वेट करिए।